हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार पूरा स्वागत है आपके परे ट्यूब चैनल री कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पाँच कलर सो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन दोस्तों ऑक्सीजन हल तथा शून्य वर्ग तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा शून्य वर्ग तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमोनिया गैस बनाने की हैमर विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों अमोनिया गैस बनाने की हैमर विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल बनाने की उल्टा विधि बर्क अम्ल विधि दोस्तों आइलेट की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है छठा क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, पचास क्वेश्चन क्या है छठा क्वेश्चन, डीके विधि द्वारा क्लोरीन गैस क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों डीके विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों सतह क्वेश्चन दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की किसी एक विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेगा। तो विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की किसी एक विधि का सचित वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों दिया हुआ है अठारह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतरा हैलोजन यौगिक के लक्षण लिखिए तथा इसके प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों अंतरा हैलोजन यौगिक के लक्षण लिखना है आपको, दोस्तों इसके विस्तारों का क्या प्रकारों का विस्तार का वर्णन कीजिए। तो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखी गैस और अक्रिय गैस के समान लक्षण लिखिए तथा प्रमुख उपयोगों को भी बताइए। दोस्तों अक्रिय गैस के समान लक्षण लिखनी है तथा इस प्रमुख उपयोगों को भी बताइए, लिखिए इसको बताना है आपको। फिर दोस्तों दिया हुआ है दसवां क्वेश्चन कहते हो, दसवां क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में फास्फेट गैस बनाने की विधि की सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में फास्फेट गैस बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया, क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेंथेस एक्टिना तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। दोस्तों लेंथेस एक्टिना तत्वों के आपको क्या लिखना है, 4 गुणों को लिखना है। दोस्तों लेंथेस एक्टिना तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। तो तेरा क्वेश्चन दिया है, पेरोलिसाइड से तो केमर 4 बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों पेरोलिसाइड से केमर 4 बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए, लाल दवा। फिर चौथा क्वेश्चन कहते हैं, चौथा क्वेश्चन, लेंथेन आयन संकुचन क्या है, इसका क्रॉस उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों लेंथेन संकुचन क्या है, दोस्तों लिखना है लेंथेन संकुचन क्या है, इसके कारण उदाहरण देकर समझाइए। फिर 15 क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व किस क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। दोस्तों संक्रमण तत्व क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। फिर 16 क्वेश्चन दिया, 16 क्वेश्चन क्या है, यह पलाश तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों यह पलाश तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर 17 क्वेश्चन क्या है, लेंथेस तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आंशिक अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों लेंथेस तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आंशिक अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। फिर 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगशाला में एथिल कोल तथा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में एथिल कोल तथा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। सो पॉइंट क्वेश्चन से अच्छी तरह कर लीजिएगा। सो पॉइंट क्वेश्चन है। फिर 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के भंजक आसमान से मेथिल कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों लकड़ी के भंजक आसमान से मेथिल कोहल निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सबको लिखना होगा। तो वेरीफाई को अच्छी तरह कर लेगा। फिर सब एक ऐसा क्वेश्चन कहते हुए है, फिनोल बनाने की विधि, दोस्तों फिनोल बनाने कहीं 2 विधियों के समीकरण लिखिए। फिनोल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए कहीं 2 रासायनिक समीकरणों के समीकरण भी लिखिए। दोस्तों फिनाल बनाने की कहीं 2 विधियों को समीकरण लिखना होगा। फिर दोस्तों फिनाल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए कहीं 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, सिरे तथा स्टार्च से एथिल कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों सिरे अथवा स्टार्च से एथिल कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो फिर 23वां क्वेश्चन दिया, 23वां क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में दोस्तों डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। फिर 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। तो 25वां क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में दोस्तों
एसिडिल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में एसिडिल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर 26 क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र, तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या दिया है, 28वां क्वेश्चन क्या, 27वां प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगशाला में दोस्तों फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों 29वां क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, कार्बोल्डिहाइड का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके उपयोग रासायनिक परीक्षण भी विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों कार्बोल्डिहाइड का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इनके उपयोग रासायनिक परीक्षण की विधि का वर्णन कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूह में वर्गीकृत किए गए हैं, इनके विषय में विस्तार से लिखिए। दोस्तों विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूह में वर्गीकृत किए गए हैं, इनके विषय में विस्तार से लिखिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लीजिएगा आप दोस्तों।